हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड, कैसे हो आप? होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस लास्ट ही मेरी एक शियानवांग स्टोरी जो है वो फिनिश हुई थी और उस पर बिल्कुल भी अच्छे जो है ना वो व्यूज़ नहीं आ रहे थे। मुझे नहीं पता कि आपको शियानवांग वो क्यों इतनी अच्छी नहीं लगी, लेकिन अब क्या कह सकते हैं। तो आज से हम अपनी न्यू स्टोरी बियॉन्ड बाउंड्रीज जो है वो स्टार्ट करेंगे। ये स्टोरी जो है वो एक वांगशियान एफएफ जो है वो होने वाला है। ओमेगा वर्स नहीं है, टॉप वांगजी है, बॉटम हमारा विभूषण जो है वो होने वाला है। स्टोरी का लिटिल सा इंट्रोडक्शन आपको दूंगी कि जो हमारा वांगजी और जो हमारा विभूषण है, ये उन दोनों की जो है वो एक लव स्टोरी होने वाली है। नाम से ही पता चल रहा है कि बियॉन्ड बाउंड्रीज, मतलब कैसे कैसे करके वो दोनों जो है वो एक दूसरे का प्यार जो है ना मतलब वो पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम आज का पार्ट या मैं इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट की स्टार्टिंग में ही हमें दिखाया जाता है हमारा लान वांगजी। यहाँ हमारा लान वांगजी जो है वो 25 ईयर ओल्ड एक लड़का है। स्टडी उसका कंप्लीट हो चुका है, एक अच्छी खासी फैमिली से जो है वो बिलोंग करता है। उसके डैड खुद का जो है वो बिजनेस करते हैं, लाइक उनका मतलब खुद का कंपनी है लान कॉर्पोरेशन। ऑब्वियसली बात है, हमेशा वही होता है। लेकिन यहाँ जो हमारा वांगजी है वो अपने फादर की कंपनी में वर्क नहीं करना चाहता है। उसका सिर्फ एक ही सपना है कि उसे जो है ना वो एक म्यूजिशियन बनना है। उसके फादर को इस बात का पता है कि उनका बेटा जो है वो कंपनी में काम नहीं करना चाहता है, और वो उसे इस बात के लिए फोर्स भी नहीं करते हैं, बिकॉज जो हमारे लॉन्स जैन हैं, हाँ जी, हमारे वांगजी के बड़े भाई, वो अपने डैड के बाद पूरा काम जो है वो कंपनी का जो है वो संभाल लेते हैं। और यहाँ उन दोनों की मदर हमारी लान ई जो है वो भी उसमें हमारे लान कुरैन और हमारे लांसी चैन का जो है वो हेल्प करती हैं। लेकिन यहाँ जो हमारा वांगजी है वो यार गाता तो अच्छा है, सबको पता नहीं है कि वो जो है वो लान फैमिली का जो है वो सन है, और इसी बात के कारण उसे कभी भी सक्सेसफुल जो है वो मतलब नहीं होता है। बिकॉज उसके साथ में अदर्स ऐसे भी मतलब बहुत बड़े बड़े कंपनीज वालों के जो बच्चे हैं वो आते हैं, वो जो है उनके डैड के नाम पे जो है वो सिलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन वांगजी ने यहाँ सिर्फ अपना नाम जो है वो वांगजी बताया, उसने ये बताया ही नहीं है कि वो जो है वो जो हमारे लान खुरैन है उनका जो है वो सन है। उसने सिर्फ अपना नाम जो है वहाँ पे वांगजी लिखा हुआ है, जिसकी वजह से सबको ये लगता है कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली का जो है वो बेटा है, जो वैसे ही यहाँ गाने वगैरह गाने जो है वो आ जाता है। यहाँ जितने भी जज हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हैं हमारे वांगजी से, लेकिन वही सरकमस्टांसेस कि वो नहीं निकाल पाते हैं उसे। भाई घूस भी तो कोई चीज़ होती है उन्हें, जहाँ से उन्हें मोटा पैसा मिलता है वो उनके बच्चों को निकाल देते हैं। वहीं दूसरी साइड हमारे विभूषण ने जो है वो अपना हाई स्कूल जो है वो कंप्लीट कर लिया है, एंड इस समय वो जो है अपने कॉलेज में जो है वो लास्ट ईयर जो है वो आर्ट का स्टूडेंट है। हमारा विभूषण जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, लाइक कि वो पहले तो बोलने से पहले कुछ नहीं सोचता है, और जब उसे ये पता होता है कि नहीं ये चीज़ जो है वो ठीक है, ये चीज़ होनी चाहिए, तो वो हमेशा उस चीज़ के लिए जो है ना वो आवाज़ उठाता है। और यहाँ जो हमारा वेभूषण है वो जो है वो वे फैमिली का जो है वो बेटा है। यहाँ जो हमारी वे फैमिली है वो भी अपनी कंपनी जो है वो रन करती है, हमारा वे कॉर्पोरेशन। उसके फादर वेजांग से जो है उस कंपनी के जो है वो सीईओ है। और यहाँ जो हमारी लान फैमिली और जो हमारी वे फैमिली है वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, और जो हमारा वांगजी है और जो हमारा विभूषण है वो बचपन से जो है वो एक दूसरे को जो है वो जानते हैं। यहाँ जो हमारा विभूषण है वो हमेशा से मतलब बचपन से ही हमारे वांगजी को जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा तंग किया करता था कि गगा आप बहुत अच्छा गाते हो, आप मुझे गा के क्यों नहीं सुनाते हो, ये वो सो। और वहीं दूसरी साइड जो हमारा वांगजी है ना वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया करता था, बिकॉज जो हमारा वांगजी होता है ना वो हमारे विभूषण को जो है ना वो बचपन से पसंद करता है। हाँ गाइस, यहाँ वो विभूषण को जो है वो बचपन से पसंद करता है, लेकिन यहाँ जो हमारा विभूषण है उसे अभी इस चीज़ का पता नहीं है। तो यहाँ से हम एक छोटा सा फ्लैशबैक जो है वो स्टार्ट करते हैं। फ्लैशबैक जो है वो हमारे वांगजी और विभूषण के स्कूल टाइम का है। यहाँ उन दोनों की एज में जो है ना वो लगभग 5 साल का डिफरेंस है। लाइक कि अगर हमारा विभूषण जो है ना वो क्लास में स्टडी कर रहा है, तो यहाँ हमारा वांगजी जो है वो 10th क्लास में स्टडी कर रहा है। और चलिए ले लीजिए कि हमारा विभूषण जो है वो 5th क्लास में स्टडी कर रहा है, और वो न्यू ही अभी इस टाउन में जो है वो शिफ्ट हुआ है। यहाँ मतलब जो हमारे वे कंपनी है उसने न्यू ही अपना जो बिजनेस होता है ना वो स्टार्ट किया है। और वहीं बिजनेस स्टार्ट करने के बाद जो उनका फर्स्ट डील जो होता है वो हमारी लान फैमिली के साथ होता है, लान कंपनी के साथ होता है, और वो डील जो है उनका काफ़ी अच्छा जाता है, जिसकी वजह से उन दोनों में जो है वो काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। इस दोस्ती होने के कारण ही जो हमारे वी चांग से थे वो लान कुरैन से पूछते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो किस स्कूल में जो है वो स्टडी करते हैं, बिकॉज वो अपने बेटे को भी उन्हीं के साथ उस स्कूल में जो है वो स्टडी करने के लिए जो है वो डाल देंगे। तभी जो हमारे लान कुरैन थे वो
वीचांगसे को जो है उसके बारे में जो है वो बता देते हैं। हाँ, जो हमारे वीचांगसे थे वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हैप्पी होते हैं, बट उन्हें एक बात जान के जो है वो दुख होता है कि जो हमारा वांगजी है वो 10th में पढ़ता है। सिचुआन ऑलरेडी ही अपनी स्टडी कंप्लीट करके जो है वहाँ से जो है वो निकल चुके हैं, लेकिन यहाँ जो हमारा वांगजी है वो स्टिल अभी वहाँ पे जो है वो 3 साल के लिए जो है वो रहने वाला है। हमारा भी वूचान जो है यहाँ 5th स्टैंडर्ड में जो है वो अपना एडमिशन जो है वो लेगा, और वहीं हमारे वांगजी का अभी जस्ट 9th कंप्लीट हुआ है। तभी जो हमारा यहाँ वांगजी है, पहले उसका नेचर जानते हैं, हमेशा की तरह कोल्ड है, किसी से बात नहीं करता है, गिन के उसका एक बेस्ट फ्रेंड है निये। यहाँ जो हमारा निये है वो लान कुरैन के सेक्रेटरी नाइमिंगजो का जो था ना वो छोटा वाला ब्रदर था, और यहाँ वो हमारे वांगजी का जो था ना वो बेस्ट फ्रेंड था। दोनों ही क्लासमेट्स थे, पहले से ही साथ में पढ़े थे। और यहाँ जो हमारा निये था, मतलब न्यायुसा है, उसके जो भी स्टडी का खर्चा था वो हमारे लान कुरैन ही उठाया करते थे, बिकॉज वो दोनों ही पढ़ाई में ना काफ़ी अच्छे थे। यहाँ भी हमारा निये जो है ना वो सब कुछ जानता है। आई डोंट नो वे नहीं बैठा हुआ है भाई, तभी तो वो वांगजी का बेस्ट फ्रेंड है। और वहीं दूसरी साइड यहाँ जो हमारी वीचांगसे थे, वो जो है वो हमारे लान कुरैन से कहते हैं कि ठीक है, तो मैं आपके बेटे से जो है वो मिलना चाहता हूँ, और मैं उसे जो है वो अपने बेटे से जो है वो मिलवाना चाहता हूँ। यहाँ जो हमारे लान कुरैन है, जब वो ये बात सुनते हैं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो जाती है, बिकॉज उन्हें पता था कि उनका बेटा कितना कोल्ड हार्टेड है। वो किसी से मिलना पसंद नहीं करता है, वो किसी से बात करना पसंद नहीं करता है सिवाय निये के, क्योंकि निये उसका जो है वो बेस्ट फ्रेंड है, वो उसकी हर पागलपंती में जो है उसका साथ देता है। और वहीं जो वो गाना सीखता है वो वही उसका असिस्टेंट जो है वो बना बैठा है, मतलब जो भी कांड करते हैं ना दोनों साथ में ही करते हैं। और वहीं दूसरी साइड जो हमारे लान कुरैन हैं, वो जो है वो हमारे वीचांगसे को कहते हैं कि ठीक है, मैं उससे बात करूँगा, आप शाम को मेरे घर पे आइए, और आपकी वाइफ और आपका बेटा उस समय मेरी फैमिली से जो है वो अच्छे से मीट कर सकते हैं। क्यों ना आज का डिनर जो है वो हमारे घर पे किया जाए। ये बात सुनने के बाद तो भाई सही में हमारे वीचांगसे जो थे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुके थे, बिकॉज एक तरफ उनके कंपनी का बॉन्ड अच्छा हो चुका था, दूसरी तरफ वो बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो चुके थे, और तीसरी थिंग कि वो इतने अच्छे फ्रेंड्स भी बन चुके थे। एंड फोर्थ थिंग इज़ दैट कि अब उनके बच्चे जो थे वो सेम ही स्कूल में जो थे वो स्टडी करने के लिए जाने वाले थे। तभी जो हमारे वीचांगसे हैं वो उनसे कहते हैं कि ठीक है, तो आप मुझे अपना एड्रेस दे दीजिए, और मैं फिर हम मतलब आपके घर पे जो है वो आ जाएंगे। तभी जो हमारा लान कुरैन है वो अपना वही हाउस वाला कार्ड निकाल के उन्हें जो है वो दे देते हैं। जैसे ही हमारी वीचांगसे जो है उस कार्ड को पकड़ते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, बिकॉज उनका जो अपार्टमेंट था वो वही उस घर के सामने वाला अपार्टमेंट था, मतलब अपोजिट वाला। उन्होंने अभी वहाँ पे शिफ्ट मतलब मॉर्निंग में ही किया था, और मॉर्निंग के टाइम में ऑब्वियसली बात है कि वांगजी अपने स्कूल चला गया होगा, लान सारी फैमिली जो है वो लान कंपनी आ चुकी होगी, तो वहाँ कौन ही होगा। और तभी उनके पीछे से ही हमारी वे फैमिली, मतलब होता है ना यार चाइना में कि वो ट्रांसपोर्ट क्या कहते हैं उसको, शिफ्टिंग के लिए जो पर्सन लगे होते हैं, तो वैसे ही उन्होंने शिफ्टिंग हायर करे हुए थे बंदे, और उन्होंने उनका सामान जो था वो शिफ्ट कर दिया था। जैसे ही वीचांगसे जो है वो एड्रेस पढ़ते हैं ना, सही में उनके फेस पे स्माइल आ चुकी थी। ये देखने के बाद जो हमारे लान कुरैन है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं, और वो उनसे कहते हैं कि आप हंस क्यों रहे हैं, क्या कोई बात है कि आप इस जगह को पहले से जानते हैं। तभी जो हमारे वीचांगसे हैं वो उससे कहते हैं कि ऑफकोर्स, बिकॉज अब से हम यहीं रहने वाले हैं, और आपसे सामने वाला अपार्टमेंट बिल्डिंग जो खाली था वो हमने बाई किया हुआ है। लो जी, जैसे ही हमारी मतलब जो लान कुरैन है वो ये सुनते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बिकॉज काफ़ी समय से वो बिल्डिंग जो है वो खाली पड़ा था, और अब उसमें जो थे वो आदमी रहने के लिए आ चुके थे। तो काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ, आपके जो है वो पड़ोसी आ जाते हैं, तो ऑब्वियसली बात है ना कि अच्छे पड़ोसी हो तो सबको अच्छा लगता है, तो उन्हें भी काफ़ी अच्छा लगता है। और तभी वो कहते हैं कि ऑफकोर्स तब तो आज का डिनर हमारे ही घर पे होने वाला है। तभी जो हमारे वीचांगसे हैं वो उनकी बात पे जो है वो नोट करते हैं, और वहाँ से वो अपनी कंपनी के लिए जो है वो निकल जाते हैं। यहाँ से हमें शाम का सीन जो है वो दिखाया जाता है। पूरी लान फैमिली जो थी वो घर आ चुकी थी। यहाँ जो हमारे लान कुरैन है वो जो है वो हमारे वांगजी को समझा रहे थे कि उनके घर पे गेस्ट आने वाले हैं, उनका बेटा अब उसके और निये के साथ जो है वो स्कूल जाएगा, तो 3 साल तक लान वांगजी को उस बच्चे का जो है वो एक बड़े भाई की तरह जो है वो ख्याल रखना है। यहाँ हमारा वांगजी एक एक चीज़ जो है ना वो अच्छे से सुन रहा था, लेकिन उसे हर चीज़ जो थी वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लग रही थी। लेकिन फिर भी जब उसे ये पता लगता है कि वो बच्चा अभी सिर्फ 5th में पढ़ता है, तो वो सोचता है कि यार वो तो अभी बहुत छोटा है, चल लेगा।
तभी वो अपने डैड से कहता है कि ठीक है डैड, मैं उसका ध्यान रखूंगा, लेकिन आप उसे ये समझा दीजिएगा कि बस मुझे तंग नहीं करना है। तभी जो हमारे लान कुरैन होते हैं वो उससे कहते हैं कि ठीक है, मैं उसे बता दूंगा। थोड़ी ही देर में हमारी बे फैमिली जो है वो वहाँ पहुँच जाती है। यहाँ जो मैडम लैन है, मतलब जो हमारी लानी है, वो बहुत ही खुशी से हक करके हमारी कांगसे सेरेन को जो है वो अंदर बुलाती हैं। वहीं लान कुरैन जो है वो चांगसे को हक करके जो है वो अंदर बुलाते हैं। वहीं पीछे पीछे से एक क्यूट सा छोटा सा बेबी जो है वो हाथ में एक बनी वाला टेडी बेयर लेके जो है वो चला हुआ था। जैसे ही हमारे वांग जी का नज़र उस पर पड़ता है, वो तो उसे देखता ही रह जाता है। मतलब उसे ये लग रहा था कि यार उसके सामने एक जीता जाता रैबिट जो है ना वो आ चुका है। वो सही में बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे उसके पास जाता है, उसके फेस के आगे बैठ जाता है और जल्दी से उसके गालों को जो है वो खींच लेता है। ये रिएक्शन, मतलब उसका ये रिएक्शन देखने के बाद ना पूरी लार फैमिली का मुंह खुला का खुला था। और जो हमारी वे फैमिली थी उन्हें भी काफ़ी अजीब लगता है, बिकॉज इस तरह का रिएक्शन उन्होंने आज तक किसी का भी नहीं देखा था। तभी जो हमारे लान कुरैन है ना वो अपना गला साफ करते हुए कहते हैं कि वांग जी, ये क्या हो रहा है। तभी जो हमारा वांग जी है वो वहाँ से पीछे आ जाता है तुरंत, बिकॉज वो अपने ध्यान में ही कर रहा था जो कर रहा था। तभी वो कहता है कि ओ सॉरी डैड। जिसके बाद वो पीछे आता है। जिसके बाद जो हमारा लांसी चैन थे वो उन दोनों को जो है वो बो करते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स उसको बो करना था क्योंकि वो दोनों जो है उससे बड़े हैं एज में। उसके बाद हमारा वांग जी जो है उन दोनों को जो है वो बो करता है। और लास्ट पे हमारा वीक बहुत ही क्यूटली अपने टेडी बियर को एक साइड पकड़ के हमारे लान कुरन, मैडम लैन, वांग जी और सुचैन को जो है वो बो करता है। और सब क्यों कहते हैं कि ये हाँ, मेरा नाम विंग है, मैं भूल गया ही। इसके बाद वो अपना लॉलीपॉप ना जो वो खा रहा था उसे रियन से अपने मुंह में जो है वो डाल देता है। और ये चीज़ हमारे वांग जी को काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगती है। जिसके बाद जो हमारे लान सुचैन होते हैं वो अपने डैड की तरफ देखते हैं और उसके डैड उसकी तरफ जो है वो नोट करते हैं। जिसके बाद हमारे लांसी चैन जो है वो अंदर चले जाते हैं, लाइक कि सर्वेंट्स को बोलने के लिए कि मेहमान आ चुके हैं, अब उनके लिए जो भी उनका खातिरदारी का सामान है वो जो है वो पेश किया जाए। और तभी हमारे लान कुरैन जो है उन्हें जो है वहीं सोफे पे बैठने के लिए जो है वो कहते हैं। वो वहाँ बैठ जाते हैं। वहीं सर्वेंट उनके लिए जो है वो पानी लेके आते हैं, जिसके बाद उनके लिए जूस आता है। और यहीं जो हमारा विंग था वो क्यूटली एक गिलास को जो है वो उठाता है। वो गिलास उसके हैंड में काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। तभी हमारा वांगी जो है वहाँ से भागता हुआ जो है वो किचन में जाता है। तो गाइस, यहाँ जो हमारा वांगी है उसको पता है कि वो अपनी चीज़ें जो है ना वो ईजिली किसी के साथ शेयर नहीं करता है, लेकिन यहाँ उसके पास जो है ना वो एक कप था जो कि हमारे विभूषण के हाथों में ना बहुत आराम से आ सकता था। तो वो उसमें जो है ना वो हमारे विभूषण के लिए स्पेशल दूध डाल के लाता है और उसे जो है ना वो हमारे विभूषण के सामने रख देता है और उससे कहता है कि क्यूट बनी, तुम्हें ये चीज़ लेनी चाहिए, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेटर है। और जैसे ही हमारे लान कुरैन, मैडम लैन, लांसी चैन जो है वो ये चीज़ देखते हैं, मतलब उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी कि भाई साहब ये हो कैसे सकता है, ये बंदा इतना बदल कैसे सकता है। और हमारे वी चांग से और हमारे कांग से सेरेन ये चीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा मतलब खुश हो रहे थे कि वाह, इनका बेटा कितना ज़्यादा मिलनसार है, वो कितने अच्छे से बात करता है, वो उनके बेटे की मतलब फर्स्ट मीट में ही कितनी केयर कर रहा है। लेकिन यहाँ क्या ही पता था कि किसके दिल में क्या चल रहा है। यहाँ जो हमारा विंग है वो जल्दी से उस कप को जो है वो ले लेता है, बिकॉज वो कप भी बहुत क्यूट था, लेकिन वो कप जो था वो एक लाइन वाला कप था। तभी जो हमारा विंग है ना वो से कहता है कि थैंक्स गग्गा, ये बहुत ज़्यादा क्यूट है। इसके बाद वो धीरे धीरे उस दूध को जो है वो पीना जो है वो स्टार्ट कर देता है। यहाँ हमारे वांग जी के फेस पे एक अलग ही खुशी थी। इसके बाद जो हमारी लान फैमिली है, जो हमारी बी फैमिली है, वो काफ़ी देर तक जो है वो बातें करते हैं। एट लास्ट जो हमारे वी चांग से है वो हमारे वांग जी की तरफ देखते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा, मैंने इसका जो है वो तुम्हारे ही स्कूल में जो है वो एडमिशन ले लिया है। मैं चाहता हूँ कल से तुम इसे जो है वो अपने साथ लेके जाओ, अपने साथ लेके आओ। जब तक तुम वहाँ हो तब तक तुम इसका ख्याल रखो। तभी जो हमारा वांगजी है वो उससे कहता है कि अंकल आप टेंशन मत लीजिए, जब तक मैं वहाँ हूँ मैं जो है वो लिटिल बनी का जो है ना वो पूरे दिल से जो है वो ख्याल रखूँगा और कोई भी इसकी तरफ जो है वो नहीं देख पाएगा, बिकॉज ये सिर्फ मेरा लिटिल बनी है। जब वो ये सुनते हैं तो सभी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद उन सभी का डिनर होता है और वो वहाँ से जो है वो चले जाते हैं। यहाँ जो हमारी मैडम लैन है वो जल्दी से हमारे वांग जी के पास जाती हैं। वे फैमिली के वहाँ से जाते ही हमारे वांग जी का फेस वही हमेशा की तरह कोल्ड हो चुका था और वो वहाँ से उनके जो है वो जा रहा था। यहाँ जो हमारी मैडम लैन होती है वो कहती हैं कि वांग जी,
तभी हमारा वांग जी उसकी तरफ मुड़ता है और कहता है कि हाँ माँ कहिए क्या बात है। तभी वो कहती हैं कि क्या मैं जान सकती हूँ कि ये सब कुछ क्या चल रहा था। तभी हमारा वांग जी कहता है कि क्या चल रहा था, जैसा कि बाबा ने कहा था कि उनका बेटा है जिसका मुझे ख्याल रखना होगा, तो मैं वही कर रहा था, या मैं ये कहूँ कि मैं कोशिश कर रहा था। इतना कह के वो वहां से अपने रूम में जो है वो चला जाता है। और यहाँ पूरी लान फैमिली बहुत ज्यादा हैरान थी कि पता नहीं ये क्या करने वाला है। गाइस यहीं पे हमारा आज का फर्स्ट पार्ट इसका जो है वो खत्म होता है। होप सो कि आज आपको मेरा आज का पार्ट जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी न्यूज़ स्टोरी जो है वो कैसी लग रही है। अगर आपको अच्छी लग रही होगी और आप हाँ ढेर सारे कमेंट करेंगे, मैं तब भी इसका सेकंड पार्ट जो है वो लेके आऊँगी। बिकॉज़ कोई भी मेरी स्टोरीज़ को जो है ना वो लाइक नहीं करता है आजकल। तो प्लीज़ आप मुझे पहले कमेंट करके बताएंगे कि दी हाँ ये वांगशान जो है वो अच्छा है, चलेगा, मैं तभी सेकंड पार्ट लाऊंगी। अदरवाइज मैं इसको यहीं फिनिश करके कोई और स्टोरी जो है वो स्टार्ट कर दूंगी। और लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहूँगी कि अपना जो है वो ध्यान रखिएगा। बाय बाय।